बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद आज मशहूर व मारूफ हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, हाजी साहब हैं, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल भाई बेटे, शुक्रिया। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे। आप खैरियत से ठीक है बेटा? सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम अपने देखने वालों से ये भी चाहेंगे कि आपका नंबर भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं हाजी साहब से तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीलॉग शुरू करेंगे, लेकिन पहले दरख्वास्त करते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दे। अच्छा सर, पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं, आप जानते हैं, माशाल्लाह आपने एक उम्र देखी है। आवाम बड़ी मायूस नज़र आ रही है कि इलेक्शन जब हो गए थे 8 फरवरी को तो लोगों ने कहा कि शायद अब कुछ तब्दीली आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन देखा कि बेहतर नहीं और बदतर हो गए। आप क्या समझते हैं, कुछ आपको उम्मीद है अभी पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की? बेटा जी, हम तो जब से पैदा हुए हैं और जब से पाकिस्तान हमारे सामने बना है उस वक़्त से पाकिस्तान को कभी किसी ऐसी नज़र से देखा ही नहीं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, वो अपनी कोई परेशानी बयान करते हैं, अपना कोई मसाइल बयान करते हैं, तो वो कहते हैं हम तो नमाज भी पढ़ते हैं। जी भाई, नमाज को नमाज समझ के पढ़े, ये सजदे की टक्करें मार के ना पढ़े। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी? और नमाज तो हजूर पाक अलैहिस्सलातुल सलाम से ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ी है, ना उससे ज़्यादा पढ़ी है, ना उससे पहले किसी ने वैसी पढ़ी है, ना उसके बाद कोई पढ़ेगा। बेशक। ठीक है नहीं बात जी? तो अगर आप नमाज का सजदा समझ के सजदा करें तो फिर बात बनती है, और फिर वो सजदा जो है ना वो दुनिया को हिला भी देता है। बेशक। तो बहरहाल वो हमारी कौम के अंदर जो है ना, अल्लाह तबारक तआला इस कौम को नेकी की हिदायत दे और इनको नेकी वाला जज्बा दे। बिल्कुल सही है। जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, वो जज्बा ना हो को जो एमी तू तड़ाक वाला ना हो। ऐसा जज्बा अल्लाह तबारक तआला इनको दे कि इनको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आवाज़ें आए कि ये मुहब्बे वतन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है नहीं बात जी? तो बहरहाल मुल्क को कुछ नहीं होगा। मैंने 1 साल पहले से ये बात कही है कि 15 अगस्त से पहले कोई ना कोई सिलसिला अल्लाह तबारक तआला ने बेहतरी की तरफ लेकर आएगा। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो जैसे भी लेकर आए, मेरे को नहीं ये पता है। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी, खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया। लोग समझ रहे थे कि वो साल भर जेल में नहीं गुजार सकेंगे, कोई डील कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि 1 साल, चाहे उसमें शदीद गर्मी भी पड़ी आप जानते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी कोठरी में रहे। और हालांकि उनका लाइफ स्टाइल जो था, लोग समझते थे कि वो उसके बगैर नहीं जी सकते, लेकिन उन्होंने वक्त गुजार दिया। आप क्या समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि अगस्त में बाहर आ सकते हैं या इस साल के आखिर तक बाहर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए बेटा, इमरान खान अपने आप जेल कोठरी में नहीं रहा। जब अल्लाह तबारक तआला किसी को हिदायत दे देता है तो वो हर मुश्किल उसके लिए आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। पहले आपने नबियों को देखा, पैगंबरों को देखा, ठीक है नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया, उनके लिए वो जो है ना फूलों के अंगार बन गए। और दूसरे इदरीस को और बहुत सारे पैगंबरों को जो है ना लोगों ने, मुशरिकीन ने बहुत बड़े बड़े उनके ऊपर जुर्म किए हैं। लेकिन जब अल्लाह तबारक तआला ने की, मैं ये तो नहीं कहता इमरान खान कोई पैगंबर तो नहीं है, बेशक, लेकिन जब आखिरी नबी की उम्मत में किसी को वो कोई हिदायत देता है तो उसकी अजमत को सलाम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। वरना इमरान खान वाकई में ही इतनी तकलीफ नहीं काट सकता था जितनी उसने काटी है। सही बात। ठीक है नहीं? तो उसने नहीं काटी है, अल्लाह ने उससे कटवाई है। अल्लाह ने उसको हिदायत दी है कि आपने ये काम करना है, और उसने वो काम किया है। बेशक। ठीक है नहीं बात जी? तो बेटा, ना तो मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना ही मैंने इमरान खान से कोई टिकट लेना है। सही बात। ना मैंने इनसे कोई लेना है। खैर, ये तो खैर बेचारे किसी को क्या दे सकते हैं, तो सारी ज़िंदगी मांगते ही रहे हैं। अल्लाह इनको खैर से रखे, सलामत रखे। पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इतना पैसा इकट्ठा हो जाए फिर वो किसी को दे नहीं सकता, वो फिर हमेशा भीख मांगने में ही लग रहता है। तो ये पैसे की, और ऐसे भीख मांगने वालों का पैसा जो है ना, जब ये जो मांगने वाले लोग हैं ना, मांगने वाले बेचारे, उन्होंने नोट उसी तरह अपनी झुग्गी में रखे होते हैं, तो जब मरते तो उनकी झुग्गी तो फिर नोट लोग ही लैके जाते हैं। तो इन्हों की झुग्गियां चो भी इंशाल्लाह लोग ही जाके जाएंगे। जेड़ा बरतानिया जो होगा बरतानिया वाले खा जाएंगे, तो जेड़ा पाकिस्तान जो होगा पाकिस्तान वाले खा जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक, इनके अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बहरहाल, अगर अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे दे तो फिर हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला करे इनकी रकम में भी इजाफा फरमाए, और ये रकम इनके लिए जो है ना नेकी का बाइस बन जाए।
बिल्कुल ठीक है, वरना सारी जिंदगी मांगते रहे, सऊदीया से लूट लूट के खा गए, वहाँ पे बेटियां भी ब्याही हैं, वहाँ पे अपना कुछ भी सारा कुछ किया, नीलाम किया, इज्जत भी अपनी वहाँ नीलाम की है इन्होंने। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक इनको वो पैसा तो इनके पास आ गया, लेकिन पैसा रास नहीं आया जिससे इनकी इज्जत लोगों के दिल में हो। बिल्कुल इमरान खान कुछ भी नहीं अगर अल्लाह का उसके ऊपर हुक्म ना हो। बिल्कुल सही बात। इमरान खान 24 करोड़ अवाम के दिल पे हुकूमत कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ लोग भी उसकी हुकूमत में रहने का ही शौक रखते हैं, कोई ऐसी जद्दोजहद अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, सही कह नहीं, रहे लेकिन हम दुआ यही करेंगे कि जो भी कोई जद्दोजहद करे अपने मुल्क के लिए वो नेक नियति से और मुल्क की हिफाजत के लिए करे। बेशक बेशक। ये नहीं कि मैं एक बंदे नू मार के मुल्क की हिफाजत करा, वो हिफाजत नहीं है। सही बात है। बंदा तो मारना बहुत दूर की बात है, एक बंदे का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है। सही बात। बल्कि एक कीड़ी को भी नहीं मारना चाहिए। बेशक। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि ये जो है ना वो लोग मेरे अपना ज़िंदगी में मैंने देखा हुआ बंदा जेल से भी छूट गया था, बरी हो गया था। उसने कहीं खेत में बैठा था तो दरख्त के नीचे कोई मकड़ी टाइप कोई जानवर था कोई, जो उसने ना वो जाहिर बता ये जानवरों को अल्लाह ने ताकत दी है, वो कैसे कैसे उड़ते हैं, कैसे पकड़े जाते हैं। वो बंदा उत्थे दरख्त के थले वो भी छावे बैठा सीगा पहली च, उन्हें तो तागा लिया तो तागा लैके ना उस परिंद वो जो जानवर सीगा छोटा जिहा वो गले च पा लिया तो उन्होंने थोड़ी देर थले जमीन पर रखे, वो उछलन लग जाए, छाला मारन लग जाए, तो थोड़ी देर तो बाद ना उन्होंने उत्ते उठा लवे, तागा उत्ते उठा लवे। वो जिवें किसी बंदे को फांसी दी है ना इस तरह लटक जाता सीगा वो। तो उसमें भी वो उधर उधर बथेरा हुआ, लेकिन आखिरकार उसी तरीके से वो जानवर जब उसने लटकाया हुआ था वो फौत हो गया। बिल्कुल। और जब वो उसको ऊपर उठाता था वो तड़पती थी तो वो बंदा हंसता था। उसने खुद बताया कि मैं जब उसको ऊपर उठाता था वो तड़पती थी, मैं हंसता था, खिड़खड़ा के हंस रहा था। तो बाल कहता जब वो मर गई तो मैंने उसको फेंक दिया। उसके बाद वो कहीं जा रहा था तो किसी खूह के उत्ते बैठा, उत्ते एक बंदा कुदरती तौर पर मर गया। अल्लाह वालों ही उनकी मौत आई सी, कोई बहुत हो गया। वो उत्थे पानी पीने वास्ते बह गया, पानी पी के उत्थे बह गया, चल थोड़ी देर आराम कर लेना है। एने नूं उहदा पुत्तर आ गया तो उहदा पुत्तर उहदी रोटी लैके आया सीगा अपने प्यो दी, ते देखिया अगे जिहड़ा प्यो उहदा मरे पिया। बिल्कुल। तो उत्थे देखे बंदा तो यही बैठा, उन्हें उन्होंने फड़वाता भी यह बंदा बैठा सीगा, मेरा प्यो मरिया, मैं इसकी रोटी लैके आया सीगा। तो वो बंदा फड़िया गया। हुण जिहड़ा ना वो जेल च सोचदा है बहुत सारा, महीना 2 महीने 4 महीने हो गए, वो सोचदा कि आखिरकार ये मैनू सज़ा कादी मिली है। बिल्कुल। किहड़ी चीज़ की, क्यों बंदा सोचे तो फिर उसके जहन च भी आती है और फिर अल्लाह उसका फैसला भी देता बेशक कि मैंने तो कभी कत्ल नहीं किया है, ये आखिरकार ये सज़ा मेरे को किस चीज़ की है, क्योंकि अल्लाह किसी को नाहक सज़ा नहीं देता। बेशक बेशक। तो वो जनाब अपना नाम उसके एक दिन याद आ गया कि यार मैंने वैसे दानिश्ता में किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन उस जानवर के साथ मैंने जानबूझ के ऐसा किया था और मैं खिड़खड़ा के हंस रहा था। सही बात है। तो कहना वो हुआ, तो कहना फिर मैं जब अदालत में पेश हुआ तो उसने मेरे से कहा हाँ बताओ तुमने कत्ल किया। उसने कहा जी मेरे जब जहन में पूरा आ गया, यकीन आ गया कि मेरे को सज़ा उसी की मिला। उसने कहा जी मैंने कत्ल तो किया है लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं किया है। उसने कहा जी फिर, और उसने कहा ऐसे ऐसे मैं अपनी पहली, फिर उन्हें सारा वाक़या सुनाया। तो उसने कहा मैं ऐसे ऐसे पहली बैठा सीगा तो उत्थे मैं उसनू मकड़ी टाइप जानवर था और उसके गले में वो डाल के और उसको ऐसे करा, तो उसकी वजह से वो कत्ल मैंने किया और उसी की सज़ा मेरे को मिल रही है, क्योंकि मैंने जानबूझ के किया था। बिल्कुल। और मैं उसको खिड़खड़ा के हंस रहा था, अगर मैं हंसता ना तो शायद फिर भी मेरे को ना मिलती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से इस कौम का, चाहे कोई भी कौम हो, उसको ये नहीं कि वो किसी को मार के अपना वो करे, वो अल्लाह के नाम से लेके, अल्लाह का नाम ले पत्थर दिल मोम हो जाते हैं। बेशक बेशक। ठीक है नहीं, अगर ये चाहें खुदा से इल्तिजा करें तो बहरहाल जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनका तो बेचारों का दिल ही कोई नहीं है, ये तो वैसे ही मोम है। ठीक है। अच्छा बाबा जी, जमात इस्लामी ने एक धरना दिया अभी और कहा कि हम जब तक नहीं उठेंगे कि जब तक महंगाई कम ना हो जाए, आवाम को रिलीफ ना मिले, बिजली के बिलों में कमी ना आए। लेकिन हमने देखा उनका धरना तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उन्होंने एक कंडीशन रखी है। आपको याद होगा, आपकी माशाल्लाह एक एज है, आपने वक्त देखा है, जुनेजो साहब के दौर में जब वो 1985 गालिबन उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने 800 सीसी गाड़ियाँ अलाउ की थी कि कोई भी जो
अपना सरकारी अफसर होगा वो 800 सीसी से बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं करेगा। अब इसी तरह की एक शर्त रखी है हाफिज़ नईम साहब ने, उन्होंने कहा है कि 1300 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने देखा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर बन के फ़ौरन निकलते हैं उनको डाले पकड़ा दिए जाते हैं, और ये सारे हमारे और आपके और आवाम के पैसों से हैं। 2-2 गाड़ियाँ मरात, ये देखें, हमारा सवाल ये है कि अफसरान को आप सहूलत दें लेकिन लग्जरी ना दें, क्योंकि आवाम जो है उसको तो सहूलत भी नहीं मिल रही है, और आवाम के पैसों पे ये हुक्मरान जो हैं, जो ये सरकारी अफसरान हैं, ये लग्जरी गुजार रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। आपने भी देखा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो दौर वापस आ सकता है जब जुनेजो साहब ने ये कर दिया था कि 800 सीसी गाड़ी में तमाम अफसरान को बैठा दिया था? देखिए, ये गाड़ियाँ जो अफसर सेलेक्ट होके आता है ना, वो अपने मेरिट पे आता है, उसके पास तो गाड़ी उसको मिलनी चाहिए, उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जी, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ देते हैं और जो हुक्मरान, देखो एक बंदा जाली वोटों के ऊपर आ गया, उसको वोट भी नहीं पड़े हैं, उसके पास 100 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। यार उसको क्यों नहीं तुम पकड़ते हो पहले? तो वो अपनी गाड़ियों को छुपाने के लिए ये जो अफसर बेचारे सेलेक्ट होते हैं उनको ये गाड़ियाँ देते हैं, अलाउ करते हैं। उनको पता, क्योंकि इन्हीं अफसरों ने उनका गला पकड़ना है, इन्होंने उनका गिरेबान पकड़ना है, ये इसलिए उनको गाड़ी देते हैं। उनको पता कि असं 50-50 रखे हुए हैं, तो इन्होंने एक दे देंगे उल्लू के पट्ठे ने, तो असी बेवकूफ़ बढ़ा ही दिया एक गड्डी दे के। तो ये आपको लगता है कभी हमारा जो पैसा तो हमारा ही है ना, आवाम का है ना? अगर ये अवाम इस चीज़ को समझ जाए तो फिर हो सकता है, इसके बारे में कोई शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला के इरादे पे, अल्लाह के हुक्म पे कोई शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म पे जो कोई बंदा शक करता है वो मुसलमान नहीं है। बेशक अल्लाह का हुक्म, भाई जब रजा शाह पहलवी, बिल्कुल, जो ख़ानदानी बादशाह चली आ रही थी, उसके दौर में जो ईरान के अंदर हालात थे, उसको कोई बंदा सोच सकता था ऐसा हो सकता था? सही बात, वहाँ पे कर सकता है। ये तो हमारे लोग तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इतने बुज़दिल लोग हैं। और ईरान तो उन्होंने आर्मी दे अपने दामाद तक को इमाम खुमैनी ने फांसी लगा दिया, मार दिया, गोली मार दी है। तो यहाँ तो अल्लाह की जात का शुक्र है, साढ़े इस खित्ते के उत्ते तुसी सुबह 10 बंदों को जोड़ा ना यादगार दे फांसी दे दो ना, तो 10 साल इतने कोई जुर्म हो जाए तो मैंने कहना। बात सही कर रहे हैं, ठीक है। उन बंदों को दो जो हरामजादे, जो सही मुजरम है कौम के और मुल्क के, उन 10 बंदों को यहाँ पे फांसी दे दो सुबह यादगार पे। ये 10 साल इतने कोई जराइम हो जाए तो गल करना। रणजीत सिंह ने कोले, ठीक है नहीं गल जी, रणजीत सिंह ठीक है भाई, चाहे वो गैर मुस्लिम था जो था, वो कोले क्योंकि करख्त आदमी का कई वो अपना उसके वजीर मशीर उसको बता नहीं सकते थे, लोगों की दरखास्तें आई हुई, लोग दरखास्तें लेके रख देते थे। दरखास्त तो वही लेकर आएगा जिसके ऊपर जुर्म होगा। बिल्कुल, जिसने जुर्म किया उसने क्या दरखास्त देनी है? वो जनाब एक दिन उसके किसी भांजे भतीजे की कोई सालगिरह थी, वो वजह करके जरा खुश सीगा, तो वो वजीर ने सोचा आज फायदा उठा लिया कि अज जरा ना बादशाह सलामत ने दरखास्तां दे दिए। उन्हें कहा बादशाह सलामत लोगों की दरखास्तां बड़ी आई पई ने, वो सानू आके पुछदे ने तो असीं की दसीए। उन्हें किन्नी दरखास्तां? उन्हें कहा बहुत सारिया ने। उन्हें किन्नियां नहीं, खोते तो लाता, 2 खोते तो लाता है। उन्हें कहा 2 खोते लाते हैं, कहना 2 खोते लाते जाओ, तो सुबह मैं अदालत लावांगा इसमें। उन्हें जनाब सुबह उत्थे अदालत ला ली तो 2 खोते लद लिया। उन्हें कहा एक दे इधर ला दो, एक दे इधर ला दो। उन्हें कहा इधर वाली जिन्नी दरखास्त है इन्होंने फांसी ला दो, तो इधर वालों बरी कर दो। है तो मदई सी सारे, मुलजिम उन्होंने कोई भी नहीं सीगा। ठीक है नहीं गल, चाहे कोई झूठा मदई सीगा, सच्चा सीगा, लेकिन मदई सीगे। तो उधर वाले फांसी ला दी, मुड़ के गुजराए भी नहीं होते दौर तो। उन्हें थोड़ी मसीतां दे पत्थर जो ना संगे मरमर उतार के अपने जिथे मर्जी लै गया हो, बोल ही नहीं सका कोई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है नहीं गल। तो बाबा जी बस आप आखिर में ये बता दें कि पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ खुशखबरी है? खुशखबरी यही है कि देखो जी, जो भी 2 सगे भाई इस हुकूमत में होंगे, एक कत्ल हो जाएगा, एक भाग जाएगा। ये नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। ठीक है नहीं बात जी? बिल्कुल ठीक। एक कत्ल हो जाएगा और एक भाग जाएगा। बिल्कुल ठीक। और बाकी मुल्क के हालात इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रहेंगे। मुल्क के हालात को कुछ नहीं होता है। पहले इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, उसके बाद जो है ना ये हमारा जो बच्चा बिलावल है वो बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपने हमें पहले भी कहा था ये बात, और हम आपकी बात बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। और 15 अगस्त से पहले कोई ना कोई तब्दीली के चांस है, चाहे इमरान खान को छोड़ें या कोई और कोई ऐसी बात हो, बल कोई तब्दीली ज़रूर है, ये नहीं पता वो क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बाबा जी ने आपने सुना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, और देखते हैं अब कि आने वाले वक्त में ये ऐसा होता है।
आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।